जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय हिमाद्री निवास गमन भाग 2। प्रभु बोले कि हे मनोहर, वर्षा ऋतु में भी इस प्रालय के धाम गिरि के अंदर सदा मेघों की गति वहीं तक है। उसी भांति कैलाश की जहां तक मेखला है वहीं तक मेघ संचरण करते हैं। उसके ऊपर वे कभी भी गमन नहीं किया करते हैं। सुमेरु के वारिधि के ऊपर बलाहक अर्थात मेघ नहीं जाया करते हैं। पुष्कर और आवर्तक प्रभृति उसके जानुओं के मूल तक ही रहते हैं। इन गिरेंद्रों पर जिसके भी ऊपर आपकी इच्छा हो, हे प्रिय, जहां पर भी आपका मन हो वही आप मुझे ही बतला दीजिए। सदा हिमालय गिरि में स्वेच्छा पूर्वक बिहार के द्वारा आपके कौतुक उपदेय हैं, जहां पर सुवर्ण पक्षों के द्वारा अनिलों के वृंदों से और मधुर ध्वनि वाले पक्षियों से तुम्हारे कौतुक होंगे। सिद्धों की सिंधांगनाएं आपके साथ सखीता की अर्थात सनातनी सखी की भावना की इच्छा करने वाली होती हुई स्वेच्छा पूर्वक बिहारों के द्वारा मणिकुहिस पर्वत पर कौतुक के सहित आपका उपहार करती हुई फल आदि दोनों के सहित वहां पर आएंगी। जो देवों की कन्याएं हैं और जो गिरि की कन्याएं हैं, जो तुरंगमुखी नागों की कन्याएं हैं, वे सभी निरंतर आपकी सहायता करती हुई अनुमोद के विभ्रमों के द्वारा समाचरण करेंगी। आपका वह अतुल रूप है, अर्थात ऐसा है जिसकी तुलना न हो। आपका मुख परम सुंदर है। अगला अपने शरीर की कांति के संघ को देखकर अपने वपु में और रूप गुच्छों में खेला करेगी। इससे निर्निमेष ईक्षण से चारों रूप वाली हैं। जो मेनका अप्सरा पर्वतराज की जाया के रूप और गुणों से तीनों लोकों में ख्याति वाली हुई थी, वह भी सूचनाओं से आपके मन का अनुमोदन नित्य किया करेगी। गिरिराज के द्वारा वंदना करने के योग्य पुरंगधरी वर्गों के साथ उदार रूपा प्रीति का विस्तार करती हुई उनके द्वारा सदा अपने कुल के लिए उचित गुणों के समुदायों से प्रीति में समन्वित प्रतिदिन आपकी शिक्षा करने के योग्य है। हे प्रिय, अतीव विचित्र कोमलों के संतान और मोद से कुंजों के समुदाय से समावृत होने वाले और जहां पर और सदा ही वसंत का प्रभाव विद्यमान रहता है, क्या वहां आप गमन करना चाहती हैं? समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाले वृक्षों से और कल्प संज्ञा वाले
शार्दूलों से जो संच्छन्न हैं, वहां पर जिसके कुसुमों का उपयोग करोगी। हे महाभागो, जहां परश्वापदगण परम प्रशांत हैं, जो मुनि और यतियों से सेवित हैं, अनेक प्रकार के मृग गणों से समावृत हैं, ऐसा देवों का आलय है। इस स्फटिक के वर्ण से युक्त विप्र आदि से, जो रजत चांदी के निर्मित से विराजाजित है, जो मानस सरोवर के वर्गों से दोनों ओर पर ही शोभा वाला है, जो हिरण्यमयी रत्नों के नाल वाले पंकजों तथा मुकुलों से आवृत है, तथा शिशुमार, शंख, कच्छप, मकर, झपों के द्वारा निमेषित और मंजुल, नीलोत्पल आदि से समन्वित है। देवी के सैकड़ों स्नानों से सख्त, संपूर्ण वाले कुकुमों से युक्त, विचित्र मालाओं के गंध से युक्त, जनों से अपूर्ण एवं स्वच्छ कांति वाले, स्वादरों से, तरुओं से, जो तीर पर स्थित थे, उनसे उपशोभित, मानो नृत्य करते हुए शास्त्रों के समुदाय से अपने संभव का व्यंजन करते हुए, कादंब, सारस, मत, चक्रांगों के ग्राम से शोभित, मधुर ध्वनि करने वाले, मोद को करने वाले, भ्रमर आदि से युक्त, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण की पुरियों से शोभान्वित देवों का आलय मेरु को जो उन्नत है, जो रंभा, सची, मेनका आदि रंभोरुगण सेवित है, क्या आप सबके सारभूत महागिरि की इच्छा करती है। वहां पर सैकड़ों देवियों से समन्वित अप्सरागणों के सहित सेवा की हुई इंद्राणी आपके लिए समुचित सहायता करेंगी। मेरे कैलाश अंचलों के शिरोमणि को, जो सत्पुरुषों का आश्रय और वितेश कुबेर की पुरी से परिराजित है, क्या ऐसे स्थान के प्राप्त करने की इच्छा करती हो। हे सुंदरी, गंगा जल से ओघ से प्रयत पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान प्रभा से संयुक्त दरियों में और सानुओं में अर्थात शिखरों में सदा यक्ष की कन्याओं से सम्मोहित अनेक मृग गणों से सुशोभित सैकड़ों पद्माकारों से समावृत, जो सभी गुण गणों से सुमेरु की तरह ही तुल्य हैं, इन स्थानों में जहां पर भी आपके अंतःकरण की स्पृहा को हो, उसे शीघ्र ही मुझको बतला दो। वहां पर ही मैं आपका निवास बना दूंगा। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इस प्रकार से भगवान शंकर के द्वारा कहने पर उस अवसर पर दाक्षायणी ने
धीरे से अपनी इच्छा को प्रकाशित करने वाला यह वचन कहा था। मां सती ने कहा, इस हिमालय में ही अपना निवास आपके साथ चाहती हूं। आप शीघ्र ही इस महागिरी में ही निवास करिए। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इसके अनंतर देवी सती के वाक्य का स्मरण करके भगवान शंकर परमाधिक प्रसन्न हुए और दाक्षायणी के साथ जो हिमवान का शिखर था उस पर चले गए थे। वह हिमालय का शिखर सिद्धों की अंगनाओं से युक्त था और मेघ एवं पक्षियों के लिए अगम्य था, अर्थात वहां पर मेघ तथा पक्षी भी नहीं जा सकते थे। उसके परमोन्नत तथा मरीच वन से सुशोभित शिखर पर उन्होंने गमन किया था। आगे का अध्याय मां सती के देह त्याग का वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।